हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सोल्व करेंगे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी एल या ऑप्शन डी एन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसमें बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हम विपरीत क्रम में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो बोला गया है कि बाएं से सातवां अक्षर ये हमारा दायां होता है और ये होता है बायां। तो बाएं से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, सातवां हो गया टी। सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? तो दायां इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां क्या निकल कर आया? एल। तो ऑप्शन सी एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। हमारे पास ये दिया गया कि जी टी ए ई एन और एम, इनको हमें अरेंज करना है। हमारे पास ऑप्शन है ए में ऐसे, बी सी और डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका हम इसे ऑप्शन से सोल्व करेंगे। देखो, जो हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है, इसमें बाद में भी 2 आ रहा है और पहले भी 6 आ रहा है। तो इन दोनों में से हम पहले एक को चेक करेंगे। हम पहले बी को चेक करेंगे। पहले है 6, तो पहले 6 एम, उसके बाद 3, 3 है ए, उसके बाद है 5, 5 है हमारे पास एन, उसके बाद 1, 1 पे है जी, उसके बाद 4, 4 पे हमारे पास ई, उसके बाद 2, 2 पे है टी। तो मैनजेट तो कोई शब्द होता ही नहीं। उसके बाद हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे एक बार। 6 नंबर पे क्या था? एम। 3 नंबर पे ए, 1 नंबर पे जी, 5 नंबर पे एन, 4 नंबर पे ई और 2 नंबर पे टी। तो ये बन गया मैग्नेट। मैग्नेट यानी चुंबक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक आकृति दी गई है और पूछा गया कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? इसमें यहाँ पर है 5125, यहाँ पर है 11, यहाँ पर 28, यहाँ पर 327 और बीच में है 3। तो इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा है? देखो, जो ये 11 है इसको क्या किया है? 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और जो 1 निकल कर आना उसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, तब जाके 11 बना है। देखो, जैसे 28 था, इस 28 में इस 2 का क्यूब कितना होता? 2 का क्यूब 8। तो ये जो 2 का क्यूब था ना, 2 का क्यूब जो 8 निकल कर आया, इस 8 को यहाँ पे लिखा गया, तब जाके 28 बना है। जैसे 327 है, इस 327 में 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इस 3 को लिख के जो 27 निकला, इस 27 को इसके बाद लिख दिया है, तब जाके 327 बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले 1 का क्यूब था, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, यहाँ पे हम करेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। तो हम 4 लिख के इस 64 को इसके बाद लिख देंगे। तो ऑप्शन बी 464 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आकृति दी गई और पूछा गया कि इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6।
तो आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बन रही है ये यहाँ पर, एक त्रिभुज बन रही है ये यहाँ पर, उसके बाद दूसरी त्रिभुज बन रही है यहाँ पर ये वाली, उसके बाद तीसरी त्रिभुज बन रही है ये, तीसरी बन रही है ये वाली, और चौथी इन इसको मिला के ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक ये बन रही है चौथी। तो टोटल कितनी है? 4 त्रिभुज इसके अंदर बन रही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? पहले हमें दिशा की जानकारी होनी चाहिए। तो हमें पता है 4 दिशाएं होती है, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और ये हो गई दक्षिण। अब 4 और होते हैं, इनके बीच में होती हैं, इनके बीच में यहाँ पे होती है उत्तर पूर्व, यहाँ पे होती है उत्तर पश्चिम, नीचे होती है दक्षिण पूर्व इस तरफ, और इस तरफ होती है दक्षिण पश्चिम। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो मॉल है बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो अगर हम यहां पर बाजार लिखें तो बाजार के इस तरफ हो गया पूर्व, इस तरफ पश्चिम, इस तरफ उत्तर, इस तरफ दक्षिण। तो मॉल हो गया उत्तर पश्चिम वाली दिशा में, देखो इस तरफ ऐसे, तो उत्तर पश्चिम की तरफ मॉल हो गया। उसके बाद स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो स्कूल यहां पर हो गया स्कूल, ये हो गया बाजार के इस तरफ दक्षिण पश्चिम की तरफ, यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये दक्षिण पश्चिम बीच में। तो बोला यह गया है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो देखो, अगर हम एक लाइन नीचे की तरफ खींचे स्कूल की तरफ, तो जो स्कूल है वो मॉल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्कूल है वह मॉल के दक्षिण की तरफ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? पूर्व को, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पूर्व को या दक्षिण पूर्व को? तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक घड़ी बनाएंगे। 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2, तो 4:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो बोला यह गया यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है, तो इसको हम घंटे की सुई को आगे बढ़ाएंगे, घंटे की सुई को आगे बढ़ाएंगे, ये है पूर्व की ओर। तो इस तरफ हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। तो पूछा क्या है? तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो देखो, अगर ये पूर्व है और मिनट की सुई है इस तरफ यहाँ पे, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके बीच में क्या हुआ? यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद एम है? तो हमारे पास एक सीरीज दी गई है ये, और पूछा गया है कि ऐसे कितने एम हैं कि जिनके ठीक पहले भी एम हो और ठीक बाद में भी एम हो, यानी एम एन एम करके कितने ऐसे टोटल अक्षर है इसके अंदर। तो देखते हैं, देखो इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले एम, उसके बाद एम है, तो ये तो होगा नहीं,
MNM, एक तो हो गया ये MNM। उसके बाद एक यहां पे है MNM, दूसरा है ये वाला। तीसरा यहां पे MN और M। चौथा है MNM यहां पर ये वाला। और पांचवा है MNM यहां पर। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, तीसरा हो गया ये, और चौथा ये, और पांचवा ये। तो टोटल 5 ऐसे अक्षर बन रहे हैं जहां पे पहले M, बीच में N और फिर M बन रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगा। तो हमारे पास ये 2 पासे दिए गए हैं और पूछा गया है कि 6 के विपरीत, यानी ये 6 है तो इसके अपोजिट साइड यहां पर कौन सा अंक आएगा। तो जब भी 2 पासे दिए गए हो ना, तो उनमें क्या देखना है, इनमें देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। जब 2 पासों में दोनों में एक अंक कॉमन हो ना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है 2 5 3। इसको भी ऐसे ही लिखना है 2, उसके बाद 4 और इस तरफ 6। तो अब इसमें पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो 6 के अपोजिट इसमें हो जाएगा, देखो 6 के अपोजिट हो जाएगा 3, 4 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 के अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, इनमें 1 बच गया। जोन सा अंक बच जाए ना दोनों में, अगर दोनों से ऊपर भी 2 है ऊपर नीचे भी 2, तो जोन सा बच गया 1, वो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें पूछा था 6 के अपोजिट क्या होगा, 3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।